And we've got big news coming in. The Prime Minister has spoken exclusively to Times Network. This is his first election interview on the campaign trail. Now, earlier today, we had visuals of the Prime Minister holding a joint roadshow with Bihar Chief Minister Nitish Kumar. This was the first time, as you can see on your screens right now, the joint show of strength by the double-engine Sarkar or the double-engine government in Bihar. This is the first time since Nitish Kumar's latest return to the BJP that the two have shared stage. And on this campaign trail, the Prime Minister has spoken exclusively to the Times Network. Listen in to that full, uncut interview. 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी है। सरकार, सत्ता और बीजेपी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके काम पर, उनके नाम पर वोट मांग रही है, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, और इसीलिए ये चुनाव खास है। और हमारे साथ खास जो शख्सियत है इस चुनाव के, वो साथ में है नरेंद्र मोदी। ये शोर देखिए, ये लोगों का उत्साह देखिए, और यही बिहार के पटना के रोड शो का माहौल है। और मैं यही पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है टाइम्स नेटवर्क के। जो ये माहौल दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है पटना की सड़कों पर, ये क्या कह रहा है? अगर एक शब्द में कहना है तो 400 पार। साफ साफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अभूतपूर्व विजय और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। लेकिन अगर कहें तो लालू यादव, एक तरह से आरोप विपक्ष आप पर लगाता है कि आरक्षण खत्म करेंगे 400 सीटें लाने के बाद, लेकिन वही वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनको देने की बात। उसके दो जवाब है। एक, भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 2019 से 2024 हमारे पास करीब 400 सीट थी। एनडीए प्लस हम 400 सीट के साथ 5 साल काम किया है, तो ये 400 के कारण ऐसा होगा, ये तो बिल्कुल ही निराधार है। दूसरा, ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि उनके पेट में पाप है, और लालू जी के मुंह से निकल गया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा देंगे। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वो आरक्षण भी छीन करके मुसलमानों को देंगे। जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, जिस समय भारत का संविधान बना, उस संविधान में संविधान सभा का सुविचारित मत था कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमान को ओबीसी बना करके ओबीसी का जो अधिकार था वो छीन लिया। और मेरा स्पष्ट मत है, देश की जनता ये संविधान का अपमान नहीं सहेगी। देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगी। और जहां तक मोदी का सवाल है, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की हर साजिश को मैं खत्म करूंगा। जो विपक्ष का बहुत आरोप है कि ईडी, सीबीआई का जो एक तरह से मिसयूज करके लोगों को पकड़ा जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है वो उसके बाद जो धन पकड़ा जा रहा है, जो काला धन पकड़ा जा रहा है, उसको पूरे देश में, दुनिया में, मैंने जो देश के लोग हैं, युवा है, उसको लगता है कि वो वापस आएगा? देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं, और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के यहाँ से पकड़े गए हैं, गन रनर के यहाँ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको, तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा मत है
कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा मैं उन सबकी जमीन वापस मिले इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भाई इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब तक किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं। नहीं कि जो पूरा मोदी मोदी लग गया, पीछे में राम मंदिर का रेप्लिका भी आपको दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनेगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, एक आदिवासी बेटी का अपमान किया है। उद्घाटन तो हुआ था जनवरी में, जिस दिन राष्ट्रपति जी राम मंदिर में पूजा करने गई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस ने बयान दिया कि अब हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब ये आदिवासियों का अपमान है, नारी का अपमान है, राष्ट्रपति पद का अपमान है, राम लला का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है। ये क्या भाषा बोल रहे हैं लोग? राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन करके यहाँ आया है, और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द। And that was Prime Minister Narendra Modi speaking exclusively to the Times Network. Let's now go across to my colleague who got us that exclusive interview. Amit is joining us on the phone line. Amit, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, एक काफी एक्सप्लोसिव एक्शन पैक्ड इंटरव्यू लिया है अपने एकदम ग्राउंड जीरो पर, और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स निकले। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 400 पार तो एक वर्ड में बोलना एब्सोल्युटली निश्चय है कि 400 पार होगा, सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। मुस्लिम कोटा पर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने लालू पर कई तीखे सवाल पैदा किए हैं। जो कैश हॉल हुआ झारखंड उस पर भी बोला है, और जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी की तरफ जो अपमान किया गया था शुद्धिकरण को लेकर, राम मंदिर का जो विवादित बयान आया था महाराष्ट्र कांग्रेस पर, उस पर भी बोला है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी तीखे जवाब दिए। जी देखिए, रोड शो था, जबरदस्त हुजूम था वहां पर। अगर लोगों की संख्या देखिए, चारों तरफ से मोदी मोदी के नारों के बीच में नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू करना। और मैं नीचे खड़ा था जब नरेंद्र चार करके बुलाए कि आप ऊपर आ जाओ, और इसके बाद मैं ऊपर गया। वहां पर चारों तरफ जहां पर गाड़ी रोक दी गई, उनकी जो पूरा एसपीजी प्रोटेक्टेड गाड़ी थी, चारों तरफ से सुरक्षा के लोग थे। और इसके बाद उन्होंने हर मुद्दे पर, जैसे पहला सवाल मैंने पूछा था कि ये जो हुजूम दिख रहा है, ये जो पटना की सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है आपके लिए? उन्होंने सीधा सवाल का जवाब दिया कि इसका मतलब साफ है कि 400 पार जो बात कर रहे हैं वही बातें हैं। और इस तरह से सिर्फ वही नहीं, जैसे लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स के साथ कहा कि मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, ये कभी नहीं होगा, ना कभी मैं होने दूंगा। और साथ ही साथ जो ईडी सीबीआई की बात हो रही है या उसके जरिए लोगों को फंसाने की बात हो रही है, उसके जो धन लाने की बात है, उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं उसके लिए जो भी कानूनी जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, लेकिन जो लोग इस तरह से पैसे लोगों की, गरीब लोगों का पैसा दबा कर बैठे हैं, वसूल करूंगा। तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बेबाकी से, हालांकि समय कम था, रोड शो के दौरान उन्होंने बात की, लेकिन तमाम मसलों पर, जो भी पॉलिटिकल मसला है उस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बिल्कुल अमित जी, और ये मैं पूछना चाहूंगा, हम ये भी शॉट्स देख रहे हैं कि उनका जो जॉइंट रैली हो रहा है डबल इंजन सरकार का, एक तरीके से ये भी एक ऐतिहासिक मोमेंट है। आपको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज से क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? क्योंकि उन दोनों में काफी एक कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है, दोनों एक तरफ रहे हैं, दोनों विवाद ओपोनेंट्स भी रहे हैं, एक दूसरे में विवाद भी रहा है। अब जब दोनों एक ही मंच पर आपको दिखे हैं, आपको उन दोनों के बॉडी लैंग्वेज से क्या चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक पेज पर फाइनली एक साथ है, जुड़ रहे हैं? पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं सर भी कोई उनको वो अलग नहीं दिख रहे हैं। वो पूरी तरह से उनका जो आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है। देखिए, अगर आप देखिए तो कुछ दिनों के लिए भले अलग हुए हैं, दो बार हुए हैं,
लेकिन जो जो आप कह सकते हैं कि नेचुरल लाइफ के तौर पर इतना कंफर्टेबल नीतीश कुमार अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में बीजेपी के साथ रहे हैं, वैसा कभी भी वो आरजेडी के साथ नहीं रहे हैं। कुछ वजहों से उन्होंने छोड़ा जरूर है, लेकिन उन वजहों को एक तरह से गलती मानते। इस बार उन्होंने कहा, मन से कहा कि अब दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी, वो अब दोबारा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, उनसे गलती हो गई थी। तो देखिए वो वहां पर जो वोट का भी अगर आप देखिए, जो बिहार में पॉलिटिकल सियासी जो बात करिए, तो जो अति पिछड़ा पिछड़ा फॉरवर्ड की जो एक कॉम्बिनेशन बनती है, उसमें भी कंफर्टेबल है। दोनों साथ में लड़े थे। 2019 का चुनाव लगभग 39 सीट लोगों ने जीती थी। तो बॉडी लैंग्वेज निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और ये 400 पार की जो बात है वो हमेशा इस बात को दोहराते थे। और आज भी जो एनवायरमेंट था, जो माहौल था, वो खुद ही अपने आप पे चार्ज करने वाला था, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जोश में थे। तो नेचुरली 3-3 4-4 सभाओं करने के बाद वो रोड शो भी कर रहे हैं। तो एक जबरदस्त उत्साह का माहौल था, और एक अच्छी जीत की तरफ उम्मीद है एनडीए को कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो साथ में है, बीजेपी साथ में, उसका फायदा होगा। पुराना जो इतिहास था वो दोहराया जाएगा। All right, Amit, thank you so much हमसे जुड़ने के लिए, and we'll again come back to this interview at the top of 9 p.m. and play out that full interview once again for the benefit of our viewers. But let's now further